क्या कुछ है मुद्दा प्रेस करने का? देखिए, आज मैं बड़ा व्यथित होकर के आज ये प्रेस कर रहा हूँ। मैंने राजनीति में पिछले 30 वर्षों में झूठ फरेब की राजनीति नहीं की। जिसने जो काम किया उसको उसका श्रेय मिले, मुझे इसमें कभी ऐतराज़ भी नहीं रहा। तिलक राज बेहड़ विधायक के रूप में इस क्षेत्र में जो भी काम कर रहे होंगे, विधायक निधि से करते हों या जिस भी योजना से करते होंगे, मैंने कभी उसका श्रेय लेने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि राजनीतिक बेशर्मी, झूठ की सारी हदें पार करते हुए तिलक राज बेहड़ जी ने आज आनंदपुर गांव में जो अपना स्वागत कराया अपने कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, वह शर्मनाक है, भ्रामक है और झूठ की पराकाष्ठा है। पूरा किच्छा ये जानता है क्षेत्र कि 13 अक्टूबर को इंदिरा गांधी खेल मैदान में एक नागरिक अभिनंदन में मैंने मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया था और लगभग 10,000 की भीड़ के बीच में मुख्यमंत्री जी ने मेरे मांग पर कई कामों की घोषणाएं की थी, जिनमें से अटरिया सिटकुल मार्ग का वो पार्ट जो रुद्रपुर विधानसभा से छूट गया था। रुद्रपुर विधानसभा का पार्ट वहाँ के विधायक ने करा दिया था, लेकिन 8.5 किलोमीटर की सड़क छूट गई थी जो जाके किच्छा नगला रोड में मिलती है। उसके निर्माण की घोषणा मैंने मुख्यमंत्री से कराई थी। उसकी क्लिप भी मेरे पास है जो मंच पे बोल रहे हैं। वहाँ कहा साफ साफ कि शुक्ला जी और हमारे पार्टी के नेताओं ने जो ये कहा है सड़क बनाने के लिए, उस सड़क को बनाने का मैं घोषणा करता हूँ। और उस पर पूरी कवायद करके शासनादेश जारी कराकर उसका एस्टीमेट बनवा करके उस पर 22 करोड़ रुपए की स्वीकृति लेकर मैं आया। और आने के बाद गांव की जनता ने, उस सड़क से जुड़े जितने गांव हैं उनकी जनता ने मेरा स्वागत किया। और आज मैं हतप्रभ हूँ कि आज उसी सड़क के स्वागत के लिए तिलक राज बेहड़ जी सारी बेशर्मी की हदें पार करते हुए अपना स्वागत करा रहे हैं। ये राजनीतिक बेशर्मी है, ये सरासर झूठ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि तिलक राज बेहड़ की टोटल राजनीति झूठ, फरेब और विरोधियों को षड्यंत्र रचकर उन्हें बदनाम करने की राजनीति रही है। वो 1993 से लगातार किच्छा के विधायक और मंत्री रहे। बीच में 2 बार वो रुद्रपुर आए थे जब हार गए थे, और आज फिर वो विधायक हैं किच्छा क्षेत्र के। यानी जब वो हल्द्वानी के विधायक थे तब भी किच्छा उनके क्षेत्र में था, जब वो रुद्रपुर किच्छा की ज्वाइंट असेंबली के विधायक थे तब भी किच्छा उनके क्षेत्र में रहा, और अब भी किच्छा उनके क्षेत्र में है। वो कभी किच्छा के लिए कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं कर पाए। स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए वो किच्छा के अस्पताल का उच्चीकरण नहीं करा पाए। परिवहन मंत्री रहते वो किच्छा को एक अच्छा बस अड्डा नहीं दे पाए। मंडी का चेयरमैन रहते किच्छा में कोई काम नहीं कर पाए। और विधायक के रूप में भी उन्होंने किच्छा को कभी कुछ नहीं दिया। लेकिन आज मुझे दुख हो रहा है कहते हुए, और मुझे शर्म भी आ रही है कि राजनीतिक लोगों पर लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा अगर तिलक राज बेहड़ जैसे वरिष्ठ और जिम्मेदार लोग इस तरह की झूठी और घटिया राजनीति करेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, किच्छा से अगर आपको प्रेम था तो रुद्रपुर गए क्यों थे छोड़कर? और जब किच्छा के थे विधायक, क्या एक डिग्री कॉलेज किच्छा को दे पाए आप? क्या किच्छा के हाई स्कूल का उच्चीकरण करा पाए? एक इंटर कॉलेज दे पाए एक अदद? नहीं। आप किच्छा को एक एसडीएम कोर्ट दे पाए? नहीं। आप किच्छा को मुंसिफ कोर्ट दे पाए? नहीं। किच्छा के लिए कुछ नहीं कर पाए। और आज जब किच्छा के लिए सब कुछ किया गया, उसके बाद आप आ गए कूद कर किच्छा। जनता का फैसला है, आप जीत गए। हम आपकी जीत पर आपको बधाई भी दी हमने और स्वीकार करते हैं अपनी हार। लेकिन 4 साल से आप गाली दे रहे थे मुख्यमंत्री को, गाली दे रहे थे सरकार को, और आप कह रहे थे कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, केवल भ्रष्टाचार हो रहा है, केवल लूट हो रही है। आपने, आपके चैनल का नाम क्या है? सिख संगत के चैनल पे कहा था कि रुद्रपुर से, उधम सिंह नगर से हेलीकॉप्टर पे पैसे लेके जा रहे हैं मुख्यमंत्री। मैंने सुना था, देखा था। और आज 4 साल बाद जब हम लोग किच्छा के लिए नमक फैक्ट्री पर पुल लेकर आए हैं मुख्यमंत्री से घोषणा कराकर, आज हम विभाजन विभीषिका के सेनानियों का स्मारक बना रहे हैं, 58 लाख रुपए उसके लेकर आए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बढ़िया प्रतिमा लगे पंतनगर में, उसकी घोषणा कराई थी, उसका पैसा लेकर आए 45 लाख। और हम मलसा कुरैया मार्ग हो, चाहे हमारा अटरिया ये रोड हो, इन सब के पैसे लेकर आए हैं
तो ये बड़ी बेशर्मी से अपनी फोटो लगाते हैं, मुख्यमंत्री फोटो लगाते हैं और बधाई देते हैं और कहते हैं मैंने करा दिया। अरे भाजपा में आ जाओ, रोज तो अर्जी लेके घूम रहे हो, रोज अर्जी लेके घूम रहे हो, हमें भाजपा में ले आओ, हमें भाजपा में रुद्रपुर से लड़ा दो, रोज सांठगांठ करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन खुलकर सामने आने में डर लग रहा है। डर लग रहा है कि कहीं भाजपा ने रुद्रपुर से टिकट नहीं दिया और मैं आ भी गया तो ना मैं इधर का रहूंगा ना उधर का रहूंगा, किच्छा के मुसलमानों को क्या जवाब दूंगा। ये परेशानी है तुम्हारी, इस परेशानी को हम समझते हैं, हम समझ रहे हैं, आप परेशान हैं, लेकिन इस परेशानी का हल ये नहीं है कि आप झूठ बोलकर कैसे निकल जाएंगे। आपको हर चौराहे पर हम बेनकाब करेंगे। 498 करोड़ की लागत से वो सड़कें शहर में किच्छा नगर पालिका जो पुरानी थी सरौली मिलाकर, जिसमें पाइपलाइन बिछाई गई थी, पाइपलाइन बिछाने के कारण उसको काटा गया था सड़क को बीचों बीच से, और उसके लिए उस समय भारत सरकार ने एडीबी के माध्यम से भारत सरकार ने शहरी विकास विभाग को, जल संस्थान को और जल निगम को पैसे दिए कि इन सड़कों को आप नया बना दें जो जो काटी गई हैं। आज वो जितनी सड़कें बन रही हैं ये बेशर्मी से कह रहे हैं मैं बना रहा हूं। अरे तुम बना रहे हो तो पत्थर क्यों नहीं लगाते अपना? लगाओ पत्थर। अगर तुम बना रहे हो तो जहां जहां से पाइप घुमा है वहीं क्यों बना रहे हो? जहां पाइप नहीं गया सीधी सड़क गई है वो क्यों नहीं पूरी कर रहे? इसका मतलब झूठ है। झूठ फरेब की राजनीति से आप ऊंचे नहीं हो पाएंगे। अगर आपको बड़ा होना है तो आपको करके दिखाना पड़ेगा, जैसे हमने करके दिखाया था। हमने एम्स लेकर आए थे अपने प्रधानमंत्री और अपने मुख्यमंत्री के माध्यम से। हम उच्च डिग्री कॉलेज लेकर आए अपने माननीय भारत सरकार के और उत्तराखंड सरकार की मदद से। हमने किच्छा में डिग्री कॉलेज स्थापित किया। आज सारे ग्रामीण इलाके के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। जो मेडिकल कॉलेज तुम छोड़ गए, जो 20 साल नहीं बना पाए थे, उसके लिए भारत सरकार से पैसे लेकर आए हम। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि अभी जब मेरे पूज्य पिताजी की याद में कार्यक्रम हुआ था, मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने 651 करोड़ रुपए और जारी कर दिए उस मेडिकल कॉलेज के लिए। अब उसके लिए भी गाल बजाते रहना, ढोल बजाते रहना। और हमने किच्छा के अस्पताल के उच्चीकरण करने के लिए उप जिला चिकित्सालय बनाने की घोषणा भी कराई उसी दिन, सबके सामने, हजारों की भीड़ में। मुख्यमंत्री क्लिप है मेरे पास भाषण देते हुए, और तुम कहते हो लोगों से मैंने करा दिया। ये चोरी और झूठ चलेगा नहीं। चौराहे चौराहे पर इसका हिसाब होगा बेहड़ जी। इस बार हम सारे सबूतों के साथ खड़े होंगे और आपके झूठ को बेनकाब करेंगे। आपने जो काम किया मैं सिरे देता हूं। आपने किच्छा के तीनों सड़कों पर बड़ा सा गेट बनाए हैं 1.5 करोड़ के, अपना नाम लिखा उस पर, हम उसको सिरे देते हैं। आपको आपने बनाया है, वो जनता कितने काम आ रहा नहीं आ रहा आप जानो, लेकिन आपने बनाया है। विधायक नहीं से भी आपने जो काम किया होगा उसका श्रेय आपको जाता है। लेकिन जो सरकार कर रही है काम, जो हम लोग करा के ला रहे हैं काम, उन कामों को कहोगे तो इन कामों पर आपके झूठ पर हम चुप नहीं रहेंगे। लोग हंस रहे हैं आपके ऊपर, लोग थू थू कर रहे हैं आपकी बेशर्मी पर। लोग ताज्जुब कर रहे हैं कि इतना भी झूठ कोई बोल सकता है, इतना वरिष्ठ आदमी। और जब आप कुछ कहा जाता है तो आप कहते हो मैं इतना पुराना हूं, मैं बूढ़ा हूं, बुजुर्ग हूं, मुझे ऐसा कह दिया वैसा कह दिया। जब झूठ बोलोगे तो लोग क्या कहेंगे फिर? जब षड्यंत्र की राजनीति करोगे तो लोग क्या कहेंगे फिर? जब ऐसे लोगों को लेकर घूमते हो अपने साथ दिन भर, जिन्होंने पूरे शहर का पैसा मार रखा है किच्छा का, तो क्या कहेंगे लोग आपको? जब ऐसे अपराधियों को लेकर घूमते हो, एक दिन आप सर्टिफिकेट दिखा रहे थे कि इस पे इतने मुकदमे हैं। अरे जिनको आपने बनाया है ब्लॉक में अपना प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि, उन पर कितने मुकदमे हैं? फिरौती के, लूट के, हत्या के, डकैती के। पंतनगर थाने से लेकर उदयपुर थाने तक उसका भी कच्चा चिट्ठा एक दिन रखने वाला हूं। और अभी अपने किच्छा में जिन लोगों को ज्वाइन कराया, जिन पर जिला बदर की कार्रवाई चल रही है, जिन पर गौवंश की हत्या की कार्रवाई चल रही है, जिन पर 20 मुकदमे गौ हत्या के और झूठ के, डकैती के, चोरी के मुकदमे जिन पर हैं, जिनको जिला बदर करने की फाइल डीएम क्या पेंडिंग है, उनको आप पार्टी ज्वाइन कराते हो और दूसरे दलों के नेताओं का कच्चा चिट्ठा कहते हो कि जब ऐसा अपराधी है, ये है, ये है, ये कड़वी कड़वी थू और मीठी मीठी गप ये चलने वाली नहीं है। अगर आप शुचिता की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत आपको खुद अपने आप से करनी होगी। उदाहरण देना पड़ेगा। जल जीवन मिशन की बिछाई गई पाइपलाइन और यूयूएसडीए उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है, उन सड़कों का काम भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार की मदद से एडीबी के माध्यम से हो रहा है, जिसमें 498 करोड़ रुपए की लागत से पानी की टंकियां बना रहे हैं ताकि क्षेत्र में पानी की सप्लाई हो जाए
और जो सड़कें कटी हैं उनका निर्माण हो जाए। सवाल ये है कि जो आपने सड़क पास करवाया और जो है उन्होंने अपना स्वागत करवा दिया, आपके सामने कराया पास, ये चुनावी सारा मीडिया खड़ा था वहाँ। इस चुनावी वर्ष है कि क्या वो राजनीतिक लाभ लेने के लिए उन्होंने जो है जल्दबाजी में कर दिया ऐसा? 4 साल से ये आदमी लगातार कह रहा है कि धामी की सरकार चोर है, धामी कोई काम नहीं कर रहे, धामी भ्रष्टाचारी हैं, हेलीकॉप्टर से पैसे ले जाते हैं, यहाँ भेदभाव हो रहा है, यहाँ भेदभाव हो रहा है। अब जब साल आ गया चुनाव का और मुझे महसूस हुआ कि 4 साल से इस क्षेत्र में विधायक जी को तो रुचि है नहीं, जब मैंने उनसे मुख्यमंत्री से घोषणा कराया, कुछ काम करा दिया, तो उसका श्रेय लेना चाहते हैं क्योंकि चुनाव सिर पर है। और क्या कारण हो सकता है? विधायक जी, ठुकराल जी कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उनका जो बेटा जिसे उन्होंने बेदखल कर रखा है, वो उसका बयान में सुन रहा था, वो कह रहा था कि 2 शेर मिल गए आपस में, मैदान में उतर गए और उधम सिंह 9 सीटें कांग्रेस जीतने वाली। देखो, उस बेटे को तो वो रोज लेके साथ घूम रहे हैं और लोगों से कहते हैं हमने बेदखल कर रखा है। अब उनका निजी मामला, उनके पारिवारिक मामला है, मुझे इससे बहुत मतलब नहीं है। अपने बेटे को मैं तो कहता हूँ रखना चाहिए, दुनिया जानती है सारी सच्चाई क्या है। उनके बेदखल करने से ना बेदखल होने वाला है ना हुआ है। और पहले भी उसने जब जो कारनामे किए, उन सब कारनामों में इन्होंने समाज से यही कहा कि मेरा उससे मतलब नहीं है, लेकिन उनके साथ मतलब रहता है उनका। मेरी बात छोड़िए, बेहड़ जी बलवंत अरोड़ा के बयान का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? बलवंत अरोड़ा जो उनका समधी है, जो कह रहा है कि सारे कर्म इन्होंने किए हैं, जुआ इन्होंने खिलवाया है, ये कर्म कराया है, ये अपराध कराया है, क्यों नहीं जवाब देते बेहड़? मेरे को आप क्यों कह रहे हैं? अपने समधी की बात का जवाब दें। लेकिन वो जो कह रहा है कि 9 की 9 सीटें जीतने वाली कांग्रेस, अरे वो तो 70 की 70 जितवा दें, वो तो 70 की 70 जितवा सकते हैं भाई। वो अब इसका मतलब वो इतने दिवालिया थे आज तक कि राजकुमार ठुकराल, जिसको भाजपा ने 4 साल नहीं लिया अपनी पार्टी में, उसके आने पर उनको लग रहा है कि हम 9 की 9 जीत जाएंगे। यदि राजकुमार के बिना तो वो कहीं थे ही नहीं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कांग्रेस कहाँ खड़ी है। जो आदमी भारतीय जनता पार्टी से 4 साल पहले निकाल दिया गया, जिस आदमी को 4 साल अर्जी लगाने के बाद पार्टी ने नहीं लिया, उस राजकुमार ठुकराल जिसको ये कहते थे कि मैं नहीं कह रहा, मैंने कभी राजकुमार ठुकराल दंगाई नहीं कहा, बेहड़ जी कहते थे कि ये दंगाई है, इसने हत्या करी है, ये ऐसा है, ये वैसा है, और ठुकराल जी कहते थे ये अमरीश पुरी है, ये फलाना है। आज कांग्रेस की स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि केवल ठुकराल के सहारे उन्हें लग रहा है हमारी नैया पार होगी, यानी कांग्रेस में कोई दम नहीं है। ठुकराल का भी शुक्ला जी अभी आपने कहा था कि बेहड़ जी अगर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो किच्छा के मुसलमानों को क्या जवाब देंगे? क्या कांग्रेस पार्टी किच्छा के मुसलमानों पे चल रही है? किच्छा में ही नहीं, पूरे देश में कांग्रेस के पास मुसलमानों के अलावा कोई नहीं बचा है। और मुसलमान भी अब धीरे धीरे समझ गए इनका खेल। अब आने वाले चुनाव में देखिएगा कितना अंतर नजर आएगा आपको इस बार मुस्लिम वोटों में। क्यों कि मुस्लिम में समझ गया कि ये केवल हमें भड़का करके भाजपा के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ वोट लेते हैं, इन्हें हमारे सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, किच्छा में 14,500 मतदाता हैं सिरौली कला में, और जिसमें से 14,000 मुस्लिम हैं। और वहाँ भी धामी जी की सरकार ने मेरे कहने पर नगर पालिका दी, वहाँ एक मुस्लिम चेयरमैन बनने वाला था, लेकिन कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति, किच्छा में वोट बैंक बना के रखने की जो राजनीति है, इसके चलते सिरौली कला को नगर पालिका न बनने देने के लिए कोर्ट में उलझा दिया। क्या मुसलमान अंधा है? वो समझ नहीं रहा है क्या खेल हो रहा है। वो समझ रहा है कि हमारा वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन हमें नेतृत्व तो नहीं देना चाहते, और इसलिए अब ये भागना चाहते हैं रुद्रपुर। किच्छा के मुसलमान समझ गए, अब रुद्रपुर भागना चाहते हैं, इसीलिए ठुकराल की कांग्रेस में एंट्री भी रोक रखी थी इन्होंने। अब जब एंट्री हो गई इनकी इच्छा के खिलाफ, आपने देखा था उस दिन मुंह लटका कह रहे थे कि अब वो क्या करें, हाईकमान की बात माननी पड़ती है, ऐसे बोल रहे थे। अगर उत्साहित थे तो कहते हाँ मैंने कराया, मैं खुशी मनाते, नहीं किया। अब भाजपा के यहाँ अंदर अंदर सांठ गांठ में लगे हुए हैं कि मुझे रुद्रपुर से लड़ा दो, ये सारा खेल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ये खेल सफल होने नहीं देंगे। विधायक जी, क्या लगता है आपको किच्छा में नगर पालिका चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए आरक्षण जारी हो गया, जिस तरीके से किच्छा में पूर्व विधायक राजेश शुक्ला और मौजूदा विधायक किच्छा के अंदर हॉट टॉक देखने को मिलती, चाहे वो व्यापार मंडल का चुनाव हो या फिर कोई भी हो, सिंपत्ति पाने के लिए हो सकता है, लोग कहते हैं। आपका क्या? नहीं, हमारी उनसे कोई हॉट टॉक नहीं होती, लेकिन जब वो गलत करते हैं अपने विधायक होने के जोर पर, जब वो कानून को रौंदना चाहते हैं अपने पैरों से, जब वो गलत लोगों का साथ देते हैं, तो मेरे अंदर भी
एक छात्र नेता का स्वभाव रहा है। मैं क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूँ। मैं सही के सही साथ हूँ, गलत साथ नहीं हूँ। व्यापार मंडल के चुनाव में बेईमानी से जो लोग किच्छा के नहीं थे उनको व्यापारी बनाकर अपने समधी के माध्यम से बेईमानी से चुनाव कराना चाह रहे थे। हमने उसका विरोध किया था और मुकाबला किया था। किच्छा में, दरऊ में उन्होंने भाजपा के साथ जुड़े हुए एक मुस्लिम कार्यकर्ता के भतीजे की हत्या करवा दी गोली चलवा करके, और हत्यारों का साथ दे रहे थे, इसलिए मुझे उनका विरोध करना पड़ा। मैं वैसे विरोध करने नहीं जाता। आज वो एक गलत श्रेय ले रहे हैं, झूठा, जिसका काम उन्होंने किया नहीं है। पूरा किच्छा इलाका जानता है, इसलिए मुझे विरोध करना पड़ रहा है। सिरौली कला में भी अगर हमने नगर पालिका दी भाजपा सरकार ने, अगर ये मुसलमानों के हितैषी थे, इन्हें तो खुश होना चाहिए था कि एक मुस्लिम चेयरमैन बनकर आएगा किच्छा से। लेकिन नहीं, ये जानते थे कि सिरौली अलग होते ही किच्छा से हम नहीं जीतेंगे, और इसलिए इन्होंने उसका विरोध किया कोर्ट में। मैं कहना चाहता हूँ कि फलक को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आसियाँ बनाने की। हमारा कोई वैसा विरोध नहीं है, कोई वैसी हमारी लड़ाई उनसे नहीं है। लेकिन राजनीतिक रूप से अगर वो गलत करेंगे, गलत का साथ देंगे, झूठ बोलेंगे, अपराधियों के साथ खड़े होंगे, आतंकवादी हिस्ट्री सीटों के साथ खड़े होंगे, तो हम उनका पुरजोर विरोध करेंगे। लोकतांत्रिक तरीके से, डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत अपनी बात को पुरजोर ढंग से कहेंगे, आपके माध्यम से कहेंगे। आप समाज का दर्पण हैं। मैंने उनको दर्पण दिखाया था, उनको बुरा लगा था, लेकिन आज फिर पूरा इलाका उनके झूठा झूठा कह रहा है। क्यों? क्योंकि जिस सड़क को 22 करोड़ रुपए देकर के मुख्यमंत्री ने राजेश शुक्ला के कहने से उसकी घोषणा की 10,000 लोगों के बीच में, उसका जो झूठा श्रेय ले रहे हैं, इससे वो झूठे साबित हो रहे हैं। तो क्या लगता है अब आप अपना स्वागत करवाएंगे वहाँ पे जाकर? मेरा स्वागत पहले जनता कर चुकी। वहाँ जिस दिन इसके पैसे जारी हुए थे, उसी दिन उस सड़क से जुड़े हुए कम से कम 10 गाँव के लोगों ने मेरा स्वागत वहाँ किया था। वो आया था पब्लिक डोमेन में, खबर भी अखबार में भी आई थी और सोशल मीडिया में भी आई थी। अब इन्होंने 1 महीने बाद सोचा कि अब बात पुरानी हो गई है, अब एक झूठ धीरे से परोस दो, तो ये झूठ चलने वाला नहीं है। शुक्ला जी, इस मामले में जो आपका स्वागत किया बेहड़ ने, तो क्या इसका श्रेय लेने में आप पीछे हो गए, पिछड़ गए? श्रेय लेने की तो बात ही नहीं, हमने तो बनाई ही है, जनता ने स्वागत किया हमारा। अब 1 महीने बाद ये कर रहे हैं, तो ये तो झूठ हो गया ना। इस मामले को लेकर के अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम यही होगा कि तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। हर गली में जाके इनकी सच्चाई बताऊंगा, इनके सारे झूठ का पर्दाफाश करूंगा। हर गली में इनकी वो बातें बताऊंगा कि कैसे जनता को गुमराह कर रहे हैं, कितने निकम्मे हैं ये कुछ नहीं कर पाए किच्छा के लिए। ये बात लोगों को बताने का काम करूंगा, सबके बीच जाके गाँव-गाँव। नहीं देंगे आप इनको फिर? किनको? इनको ये बीजेपी में खुल के क्यों नहीं आना चाह रहे हैं? खुल के क्यों नहीं कहते हैं बीजेपी में आना चाह रहा हूँ? रात को धीरे से जाके देहरादून में, कान में दिल्ली में, संघ के कार्यालय पर, भाजपा के कार्यालय पर चक्कर काट रहे हैं चोरी चोरी कि इधर बात बन जाए, ठीक नहीं बने तो हम बने रहे कांग्रेस में, धर्मनिरपेक्ष बने रहे, और धीरे से नहीं तो इधर आ जाएं। ये जो डबल गेमेज नहीं चलेगा। अब जनता, आप तो वीर जी जानते हो, आप लोग सब कुछ छुपता है क्या? अब मीडिया से कोई बात छुपती है? सांस भी हम लेते हैं, नेता साहब को पता चल जाता है आपको। और आप मेरी बात का पता लगा लो, इनके फ़ोन कॉल चेक कर लो, ये कहाँ कहाँ बात करते हैं, ये दिल्ली में कहाँ कहाँ जाते हैं। कोटपुतली वाले विधायक के साथ कौन गया था? अमित शाह जी क्या कहने मुझे भाजपा में ले लो। मैं इन बातों में खुल के भी नहीं कहना चाहता कौन गया था। ये बहुत जल्दी इसकी वीडियो फुटेज भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे गए हैं वहाँ दफ्तर पे कहने के लिए मुझे ले लो। और लेकिन हम लोग पूरी भाजपा कार्यकर्ता इनको आने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में कोई आए कोई जाए, किसी को मना नहीं है। लेकिन जो आदमी भाजपा जिसको मंत्री बनाए, विधायक बनाए, उसके निर्णय पर विरोध जताना भी आपका हक है। लेकिन आपने उस झंडे को जूते से रगड़ा था। आपने जब आपका टिकट काटा गया था, जब आपने क्रॉस वोटिंग की थी, जब आपको पार्टी ने कहा था आपको टिकट नहीं देंगे, तब आपने भाजपा के झंडे को जूते से पोंछते हुए कहा था कि मैं भाजपा का नामो निशान मिटा दूंगा। ये कहा था उन्होंने यहाँ पर। और उसके बाद क्या हुआ? भाजपा का नामो निशान नहीं मिटा। भाजपा तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। उल्टा आपकी स्थिति ये हो गई कि 2 बार आप चुनाव हार के आप पहुंचे तुष्टीकरण की राजनीति के पास, और आज आप फिर रुद्रपुर में आने के लिए भाजपा के दरवाजे पर तलवे घिस रहे हो अपने। तो मैं सोचूं, कोई सोचे कि मेरे दम पर भाजपा चल रही है, ये दुआ स्वप्न है। कोई पार्टी किसी व्यक्ति से नहीं चलती। पार्टियों से व्यक्ति पैदा होते हैं, नेता पैदा होते हैं, खत्म होते हैं, बनते हैं, लेकिन कोई नेता कोई पार्टी मिटा नहीं सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ। राजकुमार ठुकराल का ये है आपको कि अभी कुछ दिन पहले जो है एक सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है कि विधायक आपके जो है गदरपुर ने कहा था कि मुख्यमंत्री जो है धार्मिक कोई विचारधारा नहीं है, पार्टी की विचारधारा। तो क्या कहना आपका? मेरा ये कहना है कि बहुत वरिष्ठ नेता हैं और वो जो कुछ कह रहे होंगे सोच समझ कह रहे होंगे, उनकी बात का जवाब वही देंगे। हम लोग
हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम पार्टी के फोरम पर उस बात को रखेंगे। राजकुमार ठुकराल का दावा है कि 9 की 9 सीटों पर हाथ का पंजा होगा इस बार। ऐसा है ना कि एक वो खेल दिखा रहा था, एक मदारी खेल दिखा रहा था। उसने कहा जमी बांधूं, आसमां बांधूं, फलक बांधूं, ये बांधूं, तो मदारन बोली पहले नाड़ा बांध, नीचे जा रहा है। तो ये 9, 28, 70 की बात छोड़ो, ठीक है, हर आदमी का अपना एक असर है, उसका वजूद है, उसका क्षेत्र है, वो हर आदमी का आने जाने का फ़र्क भी पड़ता है, अपने क्षेत्र में पड़ता है। अब मुझे ये गुमा हो जाए कि मैं 9 की 9 मैं ही जिता दूंगा, 70 की 70 मैं ही जिता दूंगा, तो हमको मालूम है जन्नत की हकीकत गालिब। अब दिल के बहलाने को ये भी ख्याल अच्छा है, अगर कोई ख्याल है तो अच्छा है, कोई बात नहीं, लेकिन जन्नत की हकीकत क्या है हमें मालूम है। शुक्ला साहब पार्टी को ले लेना चाहिए, ठुकराल साहब कहीं एडजस्ट कर देना चाहिए था। जब इतने साल से वो टकटकी लगाए बैठे थे, उनका मोह तो था। ठुकराल जी को ऐसे इधर उधर कैसे एडजस्ट कर सकते? ठुकराल जी बड़े नेता थे, तो उनको एडजस्टमेंट भी उनका बड़ा ही होना चाहिए। अब कांग्रेस उन्हें कह के तो ले गई है, लेकिन अब कांग्रेस उनके साथ क्या करेगी भगवान जाने। क्योंकि कांग्रेस ने अभी जब हमारी पार्टी में कुछ लोग मंत्री बनाए गए जिनकी पृष्ठभूमि कांग्रेस की थी, तो कांग्रेस के सभी नेताओं ने बड़ी आलोचना की कि भाजपा ने बड़ा गलत कर दिया, जो लोग कांग्रेस से गए उनको मंत्री बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो भाजपा से जा रहे हैं कांग्रेस में, उनका वहाँ कोई भविष्य नहीं है। नहीं, आपके आप बताइए भाई, जो नेता दूसरी पार्टी को ये कह रहा है कि दूसरी पार्टी से कोई तुम्हारे यहाँ जाए वो मंत्री नहीं बनना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? कल को अगर उनकी सरकार मान लीजिए 1% आई तो ये लोग तो बेचारे कुछ बनेंगे नहीं उनके फॉर्मूले से। मैं नहीं कह रहा, शुक्ला जी अभी आपने आप समझे मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ। शुक्ला जी अभी आपने कहा जिस तरीके से कि ठुकराल जो है बड़े नेता थे, वर्तमान में नहीं है। नहीं, मैंने ये कहा कि जिस समय एडजस्टमेंट की बात हो रही थी उस समय वो दो बार के पार्टी के विधायक थे, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। अब उस समय, अब मैं क्या कहूँ, आप भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं वो आज की तारीख में थे ना, अब तो कांग्रेस के नेता हैं। और कितने वरिष्ठ हैं, कितने कनिष्ठ हैं, ये तो अब पता चलेगा। क्योंकि मैं अपनी पार्टी का प्रदेश का महामंत्री था, जिले का अध्यक्ष था जब मैं समाजवादी पार्टी में था, MP लड़ चुका था, MLA लड़ चुका था, लेकिन जब मैं भाजपा में गया तो मुझे सबसे पीछे खड़ा होना पड़ा, फिर मुझे अपनी जगह बनानी पड़ी। इसलिए आप भाजपा में वरिष्ठ हो सकते हैं, जब आप दूसरी पार्टी में जाएंगे तो आपकी स्थिति वहाँ क्या होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। भाजपा के कई वरिष्ठ नेता कहते हैं कि पार्टी से थोड़ी सी चूक हुई है ठुकराल जी को। आप जो नेता कहते हैं वो बताएंगे, आप उन्हीं से पूछिएगा। क्या आप क्या भाजपा जो है ठुकराल को फिर वापस लाने के लिए पहले कांग्रेस उनको संभाले तो कुछ दिन, देखिए पहले उन्हें कांग्रेस संभाल तो ले भाई। जब नहीं संभालेगी, जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे और धड़कता हुआ कोई तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, वो वाला गाना तो मैं गा नहीं सकता। लेकिन सवाल ये है कि वो जहाँ गए हैं अब वो लोग कुछ दिन संभालें, उनको देखते हैं। हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि कांग्रेस ठुकराल जी को ऊंचाइयों पर ले जाए, तो हम लोगों को प्रसन्नता होगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे लगता नहीं उनका कोई भविष्य है। यानी तो जगह है घर वापसी के लिए। आप लोग देखिए क्या है कि वहाँ जो हमारे माननीय विधायक जी हैं वो अपने पुत्रों के लिए बहुत परेशान हैं, कैसे वो एडजस्ट होंगे। तो उनको तो राजकुमार ठुकराल खुद ही बहुत अड़चन लग रहे होंगे अंदर, समझ रहे हैं कि कल को मेरे पुत्रों का रास्ता ना बंद कर दे। इसीलिए मुझे लगता है कि अभी भाजपा के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, देर सवेर हो सकता है ऐसी परिस्थिति आ जाए तो ठुकराल जी मानते हैं कि पूर्व विधायक राजेश वो क्या नाम करके राजकुमार ठुकराल, उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। उनकी माँ भारतीय जनता पार्टी थी, माँ से दूर कराया गया, धोखाधड़ी वो मानते हैं आप? उनके साथ धोखाधड़ी हुई नहीं हुई मुझे नहीं पता, लेकिन अब उनके साथ बड़ा धोखा होने वाला है। अब जो सामने समय आ रहा है उसमें उनके साथ बड़ा धोखा होने वाला है। उसमें हो सकता है उनसे कुछ गलती हो गई होगी, कोई चूक हो गई होगी, जिस पर पार्टी ने उनको उस समय एक आंशिक दंड दिया। लेकिन अब मुझे लगता है कि कांग्रेस जो उन्हें कह के ले गई है, जो हरा बाग दिखा के ले गई सब्ज बाग, उसमें कुछ मिलने वाला नहीं, फल आने वाले नहीं है उसमें। ठीक है।